अध्यक्ष पंचायती राज के श्री राजेश कुमार जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दास जी हमारे पीछे हैं, डॉक्टर साहब, मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष श्वेता जी, सत्यनारायण जी, शेखर। जैसा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को गांधी मैदान पे हम लोगों ने आकोड़ा थम्पान आंदोलन के कोख से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम इंडियन इनकलाब पार्टी है। और पिछले 7 महीनों से लगातार हम लोग सड़कों पे हैं। आकोड़ा थम्पान आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, और इंडियन इनकलाब पार्टी की गठन का मकसद भी है कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिलना चाहिए। और हमने ये कहा था कि वोट के जोर से हमारा आरक्षण वापस आएगा, और उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम 100 प्रथम चरण में हम लोग 140 सीट, जहां से हम लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट की चयन की प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम शुरू करेंगे कि पश्चिम चंपारण में 9 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम लोग 7 सीटों पे लड़ेंगे। जो सीट है नरकटियागंज, पगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया और सिकटा। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, लेकिन हम लोग वहाँ गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी और चिड़िया पे लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। सीभर में हम लोग 1 सीट सीभर पे लड़ेंगे, और सीतामढ़ी में 8 सीट है। 8 सीट पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें रीगा है, बथनाहा, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित सीट है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, लूनी, सैदपुर, बेलसंड। मधुबनी में 10 सीट है, जिसपे हम लोग हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, यानी 10 के 10 सीट मधुबनी पे हम लोग लड़ेंगे। बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लोखा। सुपौल में 2 सीट है, जहां हम लोग लड़ेंगे। 5 में से 2 सीट त्रिवेणीगंज, शेड्यूल कास्ट सीट है, और छातापुर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अररिया में 6 सीट है, जिसमें 1 सीट रानीगंज शेड्यूल कास्ट सीट है, रिजर्व है, जिस पे हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाकी का जो 5 है, नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी पे IIP अपना कैंडिडेट उतारेंगे। किशनगंज में बाद में हम लोग सोचेंगे बहादुरगंज में लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन फिलहाल हम लोग वहाँ भी अपने लिस्ट में नहीं शामिल किए। पूर्णिया में 7 सीट है, और 7 सीट पे IIP अपना कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें और बैसी, कस्बा, बनमनखी रिजर्व है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, 7 का 7 हम लोग लड़ेंगे। कटिहार में 7 सीटों पे हम लोग 3 सीट पे लड़ेंगे, कदवा, बलरामपुर, कोढ़ा। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें हम लोग आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर रिजर्व है, उस पर भी लड़ेंगे, और मधेपुरा। सहरसा में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सहरसा, जिसमें सोनबरसा रिजर्व है, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महेशी। हम लोग यहाँ पे 4 सीट पे लड़ेंगे। दरभंगा में 10 सीट है, 10 के 10 सीट पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान रिजर्व है, गौड़ी बोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हयाघाट, बहादुरपुर, केवटी और चाले। मुजफ्फरपुर हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण, वहाँ 2 रिजर्व सीट है, जहाँ हम लोगों ने लड़ने का निर्णय नहीं लिया है। उसमें गायघाट, ओराई, मीनापुर, कुर्नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहिबगंज हम लोग लड़ने जा रहे हैं। गोपालगंज में सिर्फ 1 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, वो है बैकुंठपुर। सारण में 10 सीट है, लेकिन 2 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, एक छपरा और एक गड़खा। सिर्फ छपरा लड़ेंगे, 1 ही सीट लड़ेंगे वहाँ सारण में, वो छपरा है। वैशाली में 6-8 सीट में से हम लोग 5 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, मनहार। समस्तीपुर में 10 सीट है, 10 के 10 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कल्याणपुर रिजर्व सीट है, वहाँ से भी लड़ेंगे। वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सरायरंजन, मोहिद्दीननगर,
विभूतिपुर रोसड़ा से भी का सीट है रिजर्व, वहाँ से भी लड़ेंगे। और हसनपुर, बेगूसराय भी मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के 7 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। चेरिया, बरियापुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी जो रिजर्व सीट है वहाँ से हम लोग लड़ेंगे। खगड़िया में 4 सीट है, जिसमें अलौली रिजर्व सीट है, उसको छोड़ के हम लोग खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सब पे लड़ेंगे। भागलपुर में 7 सीट है, 7 के 7 लड़ेंगे। बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती रिजर्व सीट है, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर। बांका में 5 सीट है, 5 में से हम लोग 4 पे लड़ेंगे। अमरपुर, धोरैया एक रिजर्व सीट है, वहाँ से लड़ेंगे। बांका से लड़ेंगे। कटोरिया चूंकि एसटी शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व है, इसलिए वहाँ से हम लोग नहीं लड़ेंगे। बेलहर भी लड़ेंगे। मुंगेर में 3 सीट, तीनों के तीनों पे लड़ेंगे, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर। लखीसराय में 2 सीट है, जिसमें 1 सीट पे लड़ेंगे, सूरजगढ़ा। नालंदा में 7 सीट है, जिसमें हम लोग 5 पे लड़ेंगे। अस्तरवन, बिहार शरीफ, राजगीर रिजर्व है, वहाँ से भी लड़ेंगे। नालंदा, हरनौल। पटना में हम लोग बाढ़, बख्तियारपुर और पटना साहिब पे लड़ेंगे। भोजपुर में 7 है, लेकिन 2 लड़ेंगे, बरहारा और शाहपुर। हम लोग बक्सर में अभी लड़ने नहीं जा रहे हैं, रोहतास में भी मन नहीं बनाया है। औरंगाबाद में ओबरा और गया में 10 में से 2 जगह लड़ने जा रहे हैं, गया टाउन और वजीरगंज। नवादा में 5 सीट है, जिसमें हम लोग 4 लगेंगे। रजौली रिजर्व सीट है, नवादा, गोविंदपुर, वासलीगंज और जमुई मेरा होम टाउन है, आप जानते हैं। इसमें नहीं, वहाँ पे हमारा जो वोटर्स है अपने समाज का 15,000 से लेके 40,000 45,000 तक, तो जहाँ हमारा जनसंख्या आबादी है वहाँ हम लोग ने तय किया है। और जो बाकी बचा हुआ है वहाँ भी हम लोग बहुत जल्द तय करेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। हर हाल में जिताऊ प्रत्याशी को उतारेंगे। जाति से अब नहीं, जमात की ओर चलना है और सभी जाति धर्मों के प्रत्याशी को हम लोग लाएंगे और लड़ाएंगे और जिताएंगे। हमारे ऑल माने इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आईपी गुप्ता साहब का ऐलान हुआ है कि बिहार के धरती पर 243 विधानसभा का सीट है। 243 विधानसभा के सीट में अभी वर्तमान में चिन्हित किया गया है कि कम से कम 140 विधानसभा में हमारी संख्या के अनुपात के हिसाब से हमारा हिस्सा बनता है। 140 सीट पर लड़ने का ऐलान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, किए हैं। हमारा पूरे बिहार का इनकलाब पार्टी और अखिल भारतीय पान महासंघ इनके हर नेतृत्व में कबूल करते हुए 140 विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी देकर ये एक पहचान बनाएंगे और अपने समाज को सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। क्यों करेंगे कि 140 विधानसभा ऐसा क्षेत्र है, इंडिया इनकलाब पार्टी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, जिनको राजनीति में भागीदारी आज तक नहीं मिली, हिस्सेदारी नहीं मिली, वैसे समाज को भी साथ लेकर के इंडिया इनकलाब पार्टी जो है उसके माध्यम से उनको हक दिलाने का काम करेंगे। इसमें कोई जात पात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान है जात से जमात की ओर सभी समाज को लेकर के, जितने भी समाज प्रबुद्ध लोग हैं सभी को भागीदारी दिलाने का मेरा काम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।